क्या किसी ने अपने बारे में जाना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, किसने भेजा है, क्या करना है मुझे और आगे क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, इस जन्म से पहले क्या था, मैं कहाँ था, आखिर ये चक्कर जो है वो क्या है वास्तविक, क्या इसके बारे में किसी ने जानने की कोशिश की? जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखो, ऐसा भी कोई भक्त होता है क्या जिसे परमात्मा याद करता है? उससे बड़ा भाग्यवान संसार में और कौन होगा जिसकी याद स्वयं परमात्मा करता है। भगवान की याद सब करते हैं, लेकिन ऐसा बिरला ही भक्त होता है जो भगवान अपने भक्त को याद करते हैं। और भगवान याद करते हैं विदुर को। ये प्रसंग है भागवत में। इसीलिए प्रभु के संदेवास वाक बनकर श्री उद्धव जी ने विदुर जी से सत्संग किया था। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उद्धव जी जब विदुर जी को मिले तो विदुर और उद्धव दोनों का कंठ अवरुद्ध हो गया था। दोनों की परिस्थितियां भिन्न बन गई थी, वचन मुख से निकल नहीं रहे थे। विदुर कहते हैं, उद्धव तुम बड़े भाग्यवान हो। और उद्धव जी क्या कहते हैं कि आप सबसे बड़े भाग्यवान हैं। उद्धव कहते हैं कि आप बड़े भाग्यवान हो, परमात्मा आपको याद करते हैं। उद्धव जी ने कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण का दिव्य किशोर चरित्र श्री विदुर जी को कह सुनाया। सुनकर विदुर जी उत्कंठित हो गए और कुछ जानने के लिए महात्मा उद्धव ने कहा, हरिद्वार में एक संत रहते हैं, नाम है मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि ब्राह्मण हैं, विदुर जी दासी का पुत्र है, लेकिन जात पाए पूछे न कोई, हरि को बजे सो हरि को होई। देखो, जाति पाति का वहाँ कोई विरोध नहीं है। जो परमात्मा को याद करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा का भजन करता है, वो तो हरि का हो जाता है। परमात्मा से ये संबंध जिसका जुड़ गया, फिर वहाँ बिरादरी कोई होती है क्या? है? नहीं। जो हरि का भजन करे, श्री हरि का भजन करे, मैत्रेय मुनि ने दौड़कर विदुर जी को अंक में भर लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैत्रेय मुनि बोले, आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर आप जैसे परम संत का आगमन कैसे हो गया? विदुर ने कहा, भागवत में शास्त्रों में शंका नहीं करता, मैं शास्त्रों में शंका नहीं करता, शास्त्रों में कभी कुतर्क मत करो, कुतर्क करना अपराध है, किंतु जानकारी के लिए जिज्ञासा करना अपराध नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाता है? सृष्टि में कोई दुखी क्यों, कोई सुखी क्यों? फिर किसी भक्त का बचाने के लिए परमात्मा कई कई अवतार लेकर क्यों आते हैं? उन अवतारों में कोई नरसिंह अवतार होता है तो कोई वामन अवतार होता है, और मैंने सुना है कि भगवान ने शुकर को रूप ले लिया, बराय बन के आए। ये कैसे? मैत्रेय मुनि ने सृष्टि के प्रश्न को विस्तार से कहा और अंत में विदुर जी से बोले, संसार में जो कुछ भी परिलक्षित होता है, जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है, वो परमात्मा का क्रीड़ा है, वो उसकी सुंदर लीला है, और ये संसार उसकी क्रीड़ा भूमि है। यहाँ वह कई कई प्रकार की लीलाएं करके प्रमोदित होता है, आनंदित होता है। दूसरी बात, कोई दुखी क्यों, सुखी क्यों? परमात्मा किसी को दुख नहीं देता तो परमात्मा किसी को सुख भी नहीं देता। ये सुख और दुख तो अपने कर्म के अनुसार होता है। जीव सुख और दुख अपने कर्म के अनुसार भोगता है। एक चौपाई है, तुलसीदास ने कहा है, काहू न काहू सुख कर दाता, निज करत कर्म भोग सब भ्राता। ये संसार में जो कुछ भी भोगते हैं हम लोग,
अपने कर्म और अपने प्रारब्ध के अनुसार भोगते हैं। अपने कर्म और अपने प्रारब्ध के अनुसार भोगते हैं। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रारब्ध होता है जो हम पिछले जन्म में जो कुछ करके आए हैं। देखो, पिछले जन्म में हमने जो कर्म किया था या खराब या कोई संस्कार रह गए हैं तो वो अगले जन्म में हमें पूर्ण करने होते हैं, वो अगले जन्म में हमें भोगना पड़ता है। ये नहीं कि हमें इसी जन्म में हमारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, नहीं नहीं, अगले जन्म के लिए भी कहते ये कि तैयार रहता है मामला भोगने के लिए। जब तक ये अंतकण जो हमारा हृदय है बिल्कुल शुद्ध नहीं हो जाएगा तब तक हम परमात्मा के पास जा नहीं सकते हैं। परमात्मा के पास जा नहीं सकते जब तक ये अंतकण शुद्ध नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर इस अंतकण में जन्म जन्मांतर की जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो भरी पड़ी हैं। इसीलिए हम भक्ति भी है, लेकिन ये माने सही नहीं है कि हम इसी जन्म में शुद्ध हो जाएं। परम है तो प्रारब्ध के बारे में आप जान सके होंगे। तो पहले हम क्या कर चुके हैं उसकी चिंता मत करो, आगे हम क्या करना है, आगे हमें क्या करना है उसके बारे में विचार मत करो। वर्तमान में मेरा समय व्यर्थ न चला जाए, जो समय वर्तमान में है वो बेकार न चला जाए, इसका प्रयास करो। वर्तमान का जिसने अगर सदुपयोग कर लिया उसका भूतकाल भी श्रेष्ठ होगा और भविष्य भी उज्जवल